इसलिए भगवा की बात करती है, धर्म की बात करती है। अबे उसकी बात करो ना जिसके लिए तुम 60 महीने लेके आए थे। मोदी ने यही तो कहा था कि 60 महीने दे दो मुझे, देशवासियों मुझे 60 महीने चाहिए। क्या कर लिया 60 महीने में? अब 60 महीने का और डबल 60 महीने हो गए, तो करते क्यों नहीं? फिर काहे को इस भगवे की आड़ में जो है सारी गंदगी फैला रहे हो आप? नहीं, रंग किसी की बपौती थोड़ा ही है क्या? कोई रंग किसी की जागीर है क्या कि भाई ये रंग मेरा है ना? और जिस भगवा रंग की ये बात कर रहे हैं और कि इससे जो है अपमान हुआ है भगवा का, मैं समझता हूँ भगवा का अपमान सबसे ज्यादा वो लोग कर रहे हैं जो भगवा पहनकर एक धर्म विशेष के लोगों का करने का आह्वान करते हैं। भगवा रंग का सबसे ज्यादा जो अपमान है वो लोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अपमान वो कर रहे हैं जो कहने के लिए साधु हैं, लेकिन जितनी भी तरह की गंदगी है वो उनमें व्याप्त है, वो अपमान कर रहे हैं भगवा का कलर का। और भगवा कभी किसी जाति का, कभी किसी धर्म का, कोई भी रंग, भगवा क्या कोई भी रंग किसी एक का, धर्म विशेष का या जाति विशेष का या व्यक्ति विशेष का कुछ हो नहीं सकता। ये कोई पेटेंट थोड़ी करा रखा है कि भैया ये मैंने उत्पाद किया है और ये इस उत्पादन का क्योंकि इसका आविष्कार करता मैं हूं तो ये पेटेंट हो गया, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और अगर ये सारी चीजें हैं तो मैं समझता हूं इनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि भगवा का अपमान कौन कर रहा है। दूसरी बात, जिसकी ये बात कर रहे हैं लगातार, जिस रंग की बात कर रहे हैं ये लगातार, मैं समझता हूं अगर उस रंग की किसी को मतलब किसी ने डांस करते हुए अगर उसे पहन रखा है तो सबसे बड़ा अपमान मैं समझता हूं खुद स्मृति ईरानी ने किया, क्योंकि कैटवॉक की है उन्होंने। जब मिस फेमिना वर्ल्ड वगैरह का जो हुआ था, जो आप देख रहे हैं आज की तारीख में वीडियो उनका दिखाया जा रहा है, तो उन्होंने भगवा पहन के किया। इसके अलावा जो कंगना रनौत है, मैं समझता हूं अगर इसी को अपमान कहते तो सबसे ज्यादा अपमान कंगना रनौत ने किया। क्योंकि एक जो फोटो वायरल हो रही है उसमें कंगना रनौत जो कपड़े पहन के और एक भगवाधारी जो व्यक्ति है उसके ऊपर भगवा कलर पर जूता अपना रखे हुए, अपना पैर रखे हुए, ये अपमान है। और अगर और भी इसके आगे देखें तो अपमान ये है जो रिंकैया के पापा जो हैं, ये जो यहाँ से सांसद हैं श्रीमान जी, जो दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष रहे, तो वो डांस जो कर रहे हैं और वो जो सारे उनके सीन वगैरह देखे जा रहे हैं, वो भगवा पहने हुए लड़की जिस तरह से उसके ऊपर हैं वो अपमान कर रहे हैं। और इसके अलावा और आगे देखें तो उनकी एक और जो बड़ी बीजेपी की प्रशंसक है, बड़ी सांसद और बड़ी बोल रही है इस भगवा रंग पे, नवनीत राणा जो महाराष्ट्र से हैं, एमपी हैं, वो कर रही है, वो किस तरह का डांस कर रही हैं भगवा पहन के। तो इन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। पर इनकी बीमारी क्या है, इनकी दिक्कत क्या है कि मानसिक रूप से पूरी तरह से बीमार हैं, इनके दिमागों में गंदगी भरी है और कहीं से भी किसी भी तरह से देश में हिंदू मुस्लिम की दंगा भड़काने के लिए कोई भी मुद्दा ना हो तो जबरदस्ती उसे खींच के ये उसी तरफ ढकेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास जनता के जो वाजिब सवाल है उनका जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास में। इनसे पूछो जो अपमान कर रहा निरहुआ, देखा है ना कि निरहुआ कैसे ऐसे पड़ा और उसके ऊपर एक लड़की लेटी है, भगवा कपड़े में ही लेटी है ना वो जो उसके ऊपर पड़ी है। तो ये अपमान कौन कर रहा है? ये सारे बीजेपी के तो हैं ये सब के सब। सो अपमान ये करते हैं, लेकिन लोगों को मूर्ख और नासमझ समझते हैं और हिंदू मुस्लिम दंगा फैलाने के लिए और राजनीति करने के लिए उस पे ये गंदगी फैलाते हैं, काम करते हैं। जी सर, मध्य प्रदेश की स्पीकर कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो शाहरुख खान अपनी बेटी के साथ इस मूवी को देखकर दिखाएं, और साथ ही कह रहे हैं कि पीला रंग ही क्यों, उसी को क्यों अपमान किया जाता है, अपमानित किया जाता है, हरा रंग भी तो है, उसको सम्मान क्यों? मैं समझता हूं ये जिसके दिमाग में जितनी गंदगी भरी है वो उससे बढ़कर, उससे अलग हटके कोई बात नहीं कह सकता। अगर शाहरुख खान साहब की बिटिया के ऊपर इस तरह के मतलब उसको लेकर अगर ये टिप्पणी की जा रही तो मैं समझता हूं इससे घिनौना और कोई काम हो नहीं सकता है। पर बीजेपी वालों से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, उनके दिमाग में जितनी गंदगी भरी है वो वही सब कहेंगे, लेकिन वो उस तरफ नहीं देखेंगे कि कितने मुसलमानों को उन्होंने अपना दामाद बना रखा है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता हों, इवन सुब्रमण्यम स्वामी की जो रिलेशन में है वो भी जो है जो इसके मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने अपना दामाद बना रखा है। तो दामाद तुम बना लोगे और वहां चुप रह जाओगे और राजनीति करने के लिए कहीं से भी अब शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान एक सुपरस्टार हैं, शाहरुख खान इस देश की जानी मानी हस्ती हैं,
उनको टारगेट करके ये सारी करते हैं। पहले भी इन्होंने इस तरह की कोशिश की थी, आमिर खान साहब को लेकर की थी। सो आमिर खान साहब हो, सलमान खान साहब हो, चाहे ये आपके शाहरुख खान साहब हो, क्योंकि सारे के सारे मुस्लिम हैं और सारे के सारे सुपरस्टार हैं, उनके नाम से फिल्में चलती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा योगदान है, वो हजम नहीं हो रहा इनको, और राजनीति करने के लिए गंदगी फैलाते हैं। सर, बीजेपी नेता के बयान सामने आ रहे हैं, कह रहे कि अगर हिम्मत है तो किसी और धर्म पर मूवी बनाकर दिखाएं, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। मैं समझता हूं अगर ध्यान से थोड़ा सा वो देखें तो एक पीके फिल्म आई अभी, आई ना, आई पीके फिल्म। उस पीके फिल्म पर आप कमेंट करो, उसमें किस किस पर चर्चा नहीं की है, देखो आपको सब पता लग जाएगी। जो कुछ भी है दिखाया आमिर खान साहब ने, सबके सामने है, पर क्योंकि उनको दिखाई नहीं देती, उनको तो केवल और केवल यही दिखाई देती है कि हिंदू धर्म पर क्या रंग, किसी, फिर मैं इस बात को कह रहा हूं, किसी धर्म से जुड़ा होता है क्या रंग? क्या किसी धर्म की बपौती है क्या वो रंग? क्या किसी ने पेटेंट करा रखा है, चाहरा हो या भगवा हो या कोई भी हो? नहीं है ना। लेकिन दिमाग में गंदगी भरी है तो उसी नहीं बात करेंगे। तो कह रहे हैं ना कि भगवा का अपमान अब नहीं सहा जाएगा। मसा हो, कर लो जो कुछ करना, अगर तुम नहीं कर सकते तो जो तुम में हिम्मत हो करके दिखाओ, करो भाई। जी सर, ऐसे में ही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फिल्म निर्माता, फिल्म मेकर्स को बहुत अच्छे से पता है कि भगवा रंग हिंदू समाज का है और हिंदू लोग इससे आस्था रखते हैं, फिर भी इस तरीके से इस भगवा रंग को दर्शाया जा रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है, और पता भी हो तो रंग सब जानते हैं कि रंग किसी धर्म, किसी जाति, किसी व्यक्ति, किसी संस्था की पेटेंट नहीं है, बपौते नहीं है। बाकी अगर हम देखें तो आपके हिसाब से ये विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस विरोध? नहीं, ये मूर्खता, ये जितना भी ये सब खड़ा किया जा रहा है बवाल, ये जानबूझकर गंदी राजनीति जो बीजेपी हमेशा से करती आई है, क्योंकि बीजेपी नहीं बोल सकती कि इस देश में भयानक महंगाई बीजेपी ने जो कर रखी है, जिससे इस देश की जनता करहा रही है, उसका जवाब दे पाए, कोई जवाब नहीं है, इसलिए भगवा की बात करती है, धर्म की बात करती है। अबे उसकी बात करो ना जिसके लिए तुम 60 महीने लेके आए थे। मोदी ने यही तो कहा था कि 60 महीने दे दो मुझे, देशवासियों मुझे 60 महीने चाहिए। क्या कर लिया 60 महीने में? अब 60 महीने का और डबल 60 महीने हो गए, तो करते क्यों नहीं? फिर काहे को इस भगवे की आड़ में जो है सारी गंदगी फैला रहे हो आप, है या नहीं है? सो ये सब कुछ इनके पास क्या जवाब है? बेरोजगारी का कोई जवाब है? इस देश में भयानक बेरोजगारी है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी पार्लियामेंट में रिपोर्ट आई है, और मतलब जो सारी रिपोर्ट बता रही है वो 27 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में बेरोजगार हैं। देना उसका जवाब दे। इस देश में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है लोगों को, उसका जवाब देना। डॉक्टर, अस्पताल और दवाई उपलब्ध नहीं है लोगों को, देना उसका जवाब। शिक्षा की हालत क्या कर दी गई है, कितना बुरा हाल कर दिया गया है, और शिक्षा को गरीब हाथों से छीनकर पूरी तरह से प्राइवेट किया जा रहा है, केवल चंद अमीरों के हाथ में शिक्षा रह जाएगी। जवाब है सरकार के पास नहीं है, मोदी के पास भी जवाब नहीं है। इसके अलावा जो देश में किसानों की और मजदूरों की हालत कर दी गई, उसका जवाब है उनके पास में नहीं है। 2022 गुजरने वाला, आज तारीख होगी 20 दिसंबर, 10 दिन बाद, 11 दिन बाद 2022 खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 तक जो किसान हैं उनकी आमदनी दोगुनी करेंगे। हुई क्या? जबकि मैं बार बार कहता हूं, पहले भी मैंने इस आपके चैनल पर शायद कहा है कि किसानों की आबादी, वो किसानों की आमदनी दोगुनी तो छोड़ो, 40% कम हो गई जो पहले थी। यही हालत है मजदूरों की हालत, महिलाओं की हालत, गुंडागर्दी बढ़ रही है, कत्ल बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, और शासन प्रशासन की गुंडागर्दी यह है कि जो अपराध हो रहे हैं उनको रजिस्टर भी नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति है। अन्यथा अगर सारे अपराध रजिस्टर हो जाएं तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि इतना भयानक अपराध इस देश में हो रहा है। तो इसका जवाब क्या है? कोई जवाब नहीं है। इसलिए धर्म की राजनीति करो, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का प्रयास करो, इस देश में दंगे कराने का प्रयास करो। सर, बीजेपी के कुछ मंत्रियों का, सांसदों का कहना है कि बॉलीवुड के अंदर ना हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। आप इस सवाल को कितनी बार घुमा फिरा के कहो, मकसद यही है कि उनके दिमाग में गंदगी भरी है। जनता से जुड़े हुए किसी भी सवाल का, जनता की किसी भी समस्या का समाधान और उत्तर उनके पास नहीं है, इसलिए इस धर्म की गंदी राजनीति वो करते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाने के लिए अलावा और उनके पास कोई काम नहीं है। केवल हिंदू मुस्लिम राजनीति है,
और राजनीतिक कोई नहीं है बीजेपी की, इसलिए सब कर रहे हैं, सब उसी में लगे हुए हैं। उन्हीं का आईटी सेल है, उन्हीं का भांड मीडिया है जो खरीद लिया गया है, जो उनकी जुबान बोलता है, और कुछ भी नहीं है। सब विवाद के बीच पठान मूवी का बेशरम रंग गाना यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है। 68 मिलियन व्यूज जा चुके हैं। इसका क्या मतलब है? ठीक है, मतलब है भाई लोगों को पसंद आ रहा होगा, इसका यही मतलब है, इसीलिए धमाल मचा रहा हो। सब कहा जाता है कि सेंसर बोर्ड हर चीज को देखकर परखकर लागू करता है मूवी को, हरी झंडी दिखा देता है। तो ऐसे में सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर इसमें कुछ विवादित था मूवी के अंदर तो उसको बैन क्यों नहीं कर दिया गया? तो भैया सेंसर बोर्ड तो तुम्हारा ही है, सेंसर बोर्ड तो तुम्हारा ही है ना, सरकार ने बनाया है ना, और सरकार के ही लोग बैठे हैं, यानी बीजेपी के ही लोग बैठे हैं। जब तुम्हारे बीजेपी के लोग ही मजे ले रहे हैं, जब तुम्हारे बीजेपी के लोग ही मजे लेके उसको सीन को, उस गाने को, सबको पास कर रहे हैं, फिर शिकायत किससे कर रहे हो भाई? है नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि सेंसर बोर्ड बहुत ही अनसेंसिबल हो गया है इस देश में, अन्यथा कई मूवीज इस तरह की आती हैं, कई सीन इस तरह के होते हैं जिनको सेंसर करना बहुत जरूरी है। पर आज की तारीख में तो जो कुछ भी है सबको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, किस तरह से पास होते हैं ये सब कुछ सब समझ रहे हैं। पर फिर इस बात को कहूंगा भैया, अगर ये पास हुई है तो सेंसर बोर्ड तो तुम्हारा ही है। भानु जी, आपको क्या लगता है कि निशाने पे पठान मूवी है या फिर शाहरुख खान? शाहरुख खान, जैसे उनके बेटे को जो है बेवजह के, जब उनका ड्रग्स का कोई मसला नहीं था, जबरदस्ती, यानी उस बच्चे के पास से ड्रग मिली भी नहीं, उसका कोई कनेक्शन नहीं, और बाद में कोर्ट ने इस बात को सिद्ध भी किया, आदेश भी हुआ उस पर, लेकिन उस बच्चे को जो है इतने समय तक जो है जेल में रखा, इतने समय बाद उसको बेल मिली। सो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल टारगेट, ऐसे टारगेट पर रखते हैं ये, और टारगेट करके ही शाहरुख खान हो या आमिर खान हो, कोई भी, मैंने बताया ना कि आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, क्योंकि खान है, मुसलमान है, इसलिए उनको टारगेट किया जाता है। यह सिंपल, क्योंकि उनकी राजनीति इसी से चलती है, अब कुछ और कुछ। आप जाएंगे मूवी देखने? नहीं, मुझे मूवी देखने जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मुझे तो वैसे भी मैंने टीवी अब देखना बंद ही कर दिया है, क्योंकि एक ही चीज मैं देखता था टीवी में, हॉल पर तो देखना पहले से ही बंद कर दिया है, एक ही देखता था एनडीटीवी पर, माननीय रवीश कुमार जी जो आते थे उनका प्राइम टाइम देखता था। अब वो भी अडानी के हाथ में चला गया है, तो इसलिए वो भी बंद कर दिया है, मैं तो टीवी वगैरह देखता नहीं हूँ। तो हमारे साथ भानु प्रताप जी, जिनका साफ ये कहना है कि मूवी का विरोध गलत किया जा रहा है, और इस ऐसे एंटरटेन पर्पज से आई मूवी को विरोध करना गलत है, इस तरीके के मामलों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।